सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टार्ट स्टडी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज हम नई वीडियो के साथ लौटे हैं एक 12th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर, कूलाम का नियम। कूलाम लॉ बहुत ही बच्चों को इसका बहुत ज़्यादा इंतजार रहता है कि कूलाम का नियम कैसे हम लोग इसी तरीके से सीख सकें। तो देखिए गाइस, हाँ, आज हम लोग बात करते हैं कूलाम के नियम की। तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। सबसे पहले इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद इसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे कैसा होता है। तो देखिए गाइस, क्या होता है कूलाम का नियम? कूलाम का नियम मेन हम लोग यूज करते हैं दो आवेशों के लिए, ठीक। तो देखिए, इसकी थ्योरी पे सबसे पहले पढ़ते हैं। इस नियमानुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, ठीक है। कोई भी दो बिंदु आवेश होंगे, मान लेते हैं हम लोग एक बिंदु आवेश है आपके पास Q1 एंड दूसरा बिंदु आवेश है आपके पास Q2, ठीक। और इनके बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी वो होगी स्मॉल r, ठीक। तो दो आप हमारे पास आवेश होते हैं Q1 और Q2। वही बोला गया है कि इन दोनों के बीच में जो आपका बल F कार्य करेगा, आकर्षण भी हो सकता है, यानी कि अगर दोनों चार्ज हमारे कैसे हों, दोनों चार्ज पॉजिटिव होंगे तो प्रतिकर्षित करते हैं एक दूसरे को, और दोनों चार्ज नेगेटिव होंगे तब भी प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो एक दूसरे को करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। तो वही चीज है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, आकर्षण भी हो सकता है एंड प्रतिकर्षण भी हो सकता है, उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी कि दोनों आवेश Q1 और Q2 इन दोनों के गुणनफल के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा जो आपका बल होगा। और उनके बीच की, किनके, जो दो आवेश हैं उनके बीच की जो दूरी होगी स्मॉल r, उन उसके बीच की दूरी के क्या होगा, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। अगर हम लोग बात करें इसके गणितीय रूप की, तो अर्थात हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी थ्योरी से हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला बनाएंगे। बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, बल क्या होता है हमारे पास, F होता है। तो जो बल होता है वो डायरेक्टली अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है, अनुक्रमानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 पहला आवेश और दूसरे आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। एंड फिर सेकंड कंडीशन में बोला है, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के, दूरी का वर्ग यानी कि r है आपका, और जो बल होगा वो व्युत्क्रम होगा। व्युत्क्रम को हमको 1 के अपॉन में लिखते हैं, तो आर का वर्ग कर देंगे, तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है जो बल होता है। यहाँ से देखिए, अगर इसी इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट लेट कर लें, इसी इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे, तो यहाँ से देखिए जो बल होगा यहाँ से F, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2, ठीक। Q1 Q2 अपॉन में क्या आ जाएगा आपका आर स्क्वायर, ठीक। अब हम लोग को देखिए, हमेशा से पढ़ते हैं जब भी हम लोग यहाँ पे इक्वल का सॉरी प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती का, तो एक कांस्टेंट आता है और यहाँ पे इक्वल का साइन लगा के एक कांस्टेंट आएगा, स्थिरांक जिसे बोलते हैं हम लोग, ये आएगा। और साथ में रहेगा आपका Q1 Q2 अपॉन में क्या रहेगा, आर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या होता है, कूलाम का मेन नियम होता है। अब देखिए जो K होता है हम लोग लिख सकते हैं, जहां जो K है वो क्या होता है आपका, नियतांक होता है। K क्या होता है, एक नियतांक, नियतांक होता है, ठीक। और के जो होता है वायु और निर्वात के लिए के का अलग से एक मान होता है, ठीक है। तो के की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4πε0, ठीक। तो के की जगह हम लोग लिख सकते हैं, या फिर इस फॉर्मूले को आगे हम लोग ड्राइव करेंगे तो लिखेंगे F इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में क्या होता है आपका आर स्क्वायर। तो एक आपका ये भी फॉर्मूला है, ठीक। उसके बाद क्या होता है, जो एप्सिलॉन नॉट होता है, यहाँ पे हम लोग ये भी बात करते हैं, जो एप्सिलॉन नॉट होता है वो होती है विद्युतशीलता। क्या होती है, विद्युतशीलता, ठीक। इसको बोलते हैं हम लोग विद्युतशीलता, ठीक। और वायु और निर्वात के लिए, वायु और निर्वात के लिए जो 1/4πε0 होता है, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 9 × 10⁹ ठीक है। क्या वैल्यू होती है इसकी, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, यानी कि ये इसकी क्या होती है, यूनिट होती है, मात्रक होता है। तो एफ की जगह हम लोग लिख सकते हैं एक तरीके से, और 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन में क्या आ जाएगा आर स्क्वायर। तो मेन जो कूलाम का नियम होता है हमारा ये होता है, ठीक है। तो वायु और निर्वात के लिए हम लोग जो है 1/4πε0 की वैल्यू रखते हैं 9 × 10⁹ रखते हैं, ठीक। उसके बाद क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट की बात करते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट आप लोग को पता लग गया, तो एप्सिलॉन नॉट की एक अलग से वैल्यू होती है। क्या वैल्यू होती है, 8.85 × 10⁻12, ठीक। और इसका जो मात्रक होता है, ये तो हमारी एप्सिलॉन नॉट की क्या हो गई, वैल्यू हो गई। तो एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होता है वो होता है
कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये रहा हमारा कूलाम का नियम, इस तरीके से बनकर क्या हो जाता है, कंप्लीटली तैयार हो जाता है। तो अगर आपके बोर्ड के एग्जाम में कूलाम का नियम आता है, सबसे पहले हम लोग इसकी थ्योरी लिखेंगे और थ्योरी से ही क्या करेंगे, एक फॉर्मूला बना लेंगे। ठीक, थ्योरी से फॉर्मूला बना लेते हैं हम लोग। जो भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड से देखते हैं हम लोग, तो इसमें एफ की वैल्यू आती है F=K Q1 Q2/R²। अब के की वैल्यू क्या होती है, के एक स्थिरांक होता है, यानी कि जिसे हम लोग नियतांक भी बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। तो के की वैल्यू होती है 1/4πε0 और 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। अगर हम सिर्फ एप्सिलॉन की बात करते हैं तो एप्सिलॉन अकेला जो होता है उसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग को बहुत अच्छे से याद रखनी है। अगर कूलाम का नियम आप लोग का बोर्ड के एग्जाम में आता है तो आपको इसी तरीके से उसमें कर देना है। तो वैसे कैसी लगी आपको ये वीडियो, कैसा लगा आपको ये नियम, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है फिजिक्स के हिंदी मीडियम के लिए हम लोग लाते रहेंगे। थैंक यू गाइस।